हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में जाने थे। अब जानेंगे इसमें त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक भुजा के आधार पर, मतलब प्रकार जो होते हैं, एक भुजा के आधार पर होते हैं, कोण के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसमें हम लोग क्या जानने वाला है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं। कोण यानी कि देखिए, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। वैसा कोण, वैसा त्रिभुज, जो भी त्रिभुज ऐसा है जिसका सभी कोण क्या है 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कोई भी त्रिभुज है उसका सभी जो कोण का माप है देखिए उसके 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी कि देखिए 70 डिग्री है, 60 डिग्री है और 50 डिग्री है। यानी कि अगर उसमें कोई भी त्रिभुज यदि 90 डिग्री से अत्यधिक नहीं है, सब छोटा छोटा है 90 डिग्री से, जितने भी उसमें त्रिभुज है, जितने भी कोण की मान है, अगर वो 90 डिग्री से कम है, जितने भी मान है उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आगे आते हैं, हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो अगर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि उसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, अगर एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे समझते हैं। वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक देखिए 90 है और यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री हो गया। यानी कि एक अगर 90 है, अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया उसको समकोण बोल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें एक कोण जो रहता है वो 90 डिग्री से अधिक रहती है और 180 डिग्री से कम रहती है। क्योंकि त्रिभुज का अंतः कोणों का योग, देखिए कोई भी ट्रायंगल है अगर यदि उसके सभी कोणों का योग अगर जुड़िएगा अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। देखिए 7 6 13, 13 5 18, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये 90 है और ये 6 3 जोड़ाएगा तो 90, यानी कि 180 होता है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज हम किसे कहेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान कितना हो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण। जैसा कि अब डिफिनेशन में पढ़ सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है परंतु 180 डिग्री से कम होता है। आइए फिगर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोण है 110 डिग्री दिया है, यानी कि 90 डिग्री से जो बोला है कि कोण 90 डिग्री से क्या हो अधिक हो, यहाँ पर अधिक भी है 110 डिग्री है। उसी प्रकार से और 180 से कम भी है, परंतु 180 से क्या होना चाहिए? कम, और 180 से कम भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अब देखिए, अगर सरल भाषा में कहें तो कैसे हम लॉन्ग टाइम तक इसे याद कर सकते हैं। किताबी भाषा को भूल जाइए और आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि लॉन्ग शॉर्ट में हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण को याद कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिएगा। न्यून कोण क्या होता है, तो इसको देखिए हम पढ़े कि 90 डिग्री से कम। देखिए न्यून मतलब समझिए कम, समकोण मतलब समझिए थोड़ा सा बराबर। समझने का थोड़ा सा लॉजिक बता दे रहा है, इसे समझिएगा तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। आइए समझते हैं। अधिक कोण यानी अधिक मतलब समझ लीजिए ज्यादा, और इसमें देखिए 90 को बेस मान लीजिए। 90 को क्या मान लीजिए? बेस। 90 डिग्री को बेस मान लीजिए। अब देखिए न्यून मतलब क्या समझे? कम। समकोण मतलब समझिए बराबर। सम मतलब समझ लिए बराबर, सम मतलब समझ लिए बराबर, और अधिक मतलब समझ लिए कि ज्यादा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि और किसी त्रिभुज का एक कोण मतलब सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून मतलब ये क्या बोले कि कम समझ लीजिए, और 90 डिग्री से सब कम हो तो उसे हम न्यून कोण कह दीजिएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर सब कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण बोल दीजिए। अब अभी बोले कि सम मतलब समझिए बराबर। अगर वो 90 डिग्री बेस मान लीजिए किसको? 90 डिग्री को। अगर 90 डिग्री से बराबर हो, अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। यदि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बेस मान लीजिएगा 90 डिग्री को और 90 डिग्री से तुलना कर दीजिएगा। अगर कम रहे तो न्यून कोण, बराबर रहे तो सम कोण, और अधिक रहे तो अधिक कोण। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या होता है भुजा के आधार पर, हम लोग आज पढ़े हैं कोण के आधार पर, अगले वीडियो में पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए उसे हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।